अगर आपको दिक्कत है ना हाइपर सेंसिटिविटी की, मतलब बहुत ज़्यादा वो हिस्सा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, कैसे उसको आप मैनेज करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आप खुद से भी कर पाएंगे। देखो, ओवर सेंसिटिविटी क्यों होती है मेनली, तो उसके कुछ कारण हैं। या तो उस हिस्से के ऊपर आपको कोई इन्फ्लामेशन है, कोई आपको हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, तो भी हो जाती है। अगर आपने बहुत ही बुरी तरीके से उस हिस्से को रगड़ा है कभी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या अपने हाथों के थ्रू, तो भी हो सकता है। मेनली क्या होता है कि वहाँ पे एक लेयर होती है, ये समझिए एक पतली सी लेयर होती है स्किन की जैसी, जिसको केराटिन बोल सकते हैं। तो अगर वो केराटिन की लेयर हट गई है तो क्या होगा कि जो क्या होती हैं नर्व की जो एंडिंग्स होती हैं ना, वो उससे जस्ट नीचे ही होती हैं। ठीक है, तो एक स्किन की लेयर होती है, उससे ऊपर जो केराटिन की लेयर है वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन का काम करती है। तो उसके नीचे जो स्किन की लेयर है उसके नीचे क्या होती हैं, बहुत सारी नर्व एंडिंग हैं, ताकि वो जो हिस्सा है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेंस आए, आपको फील हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत भी है, आपको अच्छा फील करवाने के लिए भी वहाँ पे सेंसिटिव होना ज़रूरत है। बट ओवर तब हो जाता है जब वो लेयर हट जाती है। जब वो लेयर हट जाती है तो आपको ओवर सेंसिटिविटी फील होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको दर्द फील होता है। अगर हवा भी लगती है ना कभी कभी, तो किसी किसी को इतना हो जाता है तब भी आपको दर्द फील होता है। तो क्या है कि जो नर्व्स की एंडिंग है वो एक्सपोज होने लग गई है, एक तरीके से ये समझिए वो ज़्यादा ऊपर आ गई है, सरफेस के ऊपर आ गई हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अब आप क्या करें? तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो यही कि अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको नहीं पता है, तो सीधे डॉक्टर से मिलिए। कुछ लोग क्या ट्राई करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया मेनली यूज़ करते हैं, जैसे कि स्प्रे, जेल, ये आते हैं, लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। और कुछ समय के लिए क्या है, जो नर्व एंडिंग्स हैं वो शांत हो जाती हैं। ठीक है, सुन्न हो जाती है एक तरीके से, और आप अच्छे से समय ले पाते हैं। और फिर ठीक है, तो आपको फील नहीं होता है, आपको लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, और आप प्रॉपर तरीके से टाइम लेके कर पाते हैं। बट ये समझिए इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आप रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो सकता है, आपको परमानेंट ईडी भी हो सकती है, मतलब आपको तो नाम ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इतनी डेंजरस हैं, तो कभी कभार ठीक है, ओकेजनली ठीक है, बट आप परमानेंट इनको यूज़ मत कीजिए। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको इन्फ्लामेशन है वहाँ पे थोड़ी बहुत, तो भी आप एक ऑयल मैं बताती हूँ, उसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि या तो वो जो ऑयल होता है कोकोनट ऑयल, वो ले लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई भी एक ऑयल लेना है, कोई भी ले लीजिए जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है। आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपको थोड़ा सा लेना है, मतलब 4-5 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल की, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है एक तरीके से। तो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप उनको कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर मिक्स करेंगे, डबल बॉयलर मेथड से आप इसको हीट भी दे सकते हैं, हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं, और अपने पार्ट को अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके फिर आप उसकी मसाज कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट तक। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि उस समय आपको आपका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, इसकी आदत डाल लीजिए, और जितना कम हो सके आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। मतलब हाथ से करने की किसी को बहुत ज़्यादा लत हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, या फिर उनका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। ये पूरा साइकोलॉजिकल है, तो आप जितना हो सके कम ट्राई कीजिए। ठीक है, एक ऐसे जो टॉयज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, जो हो सकता है आपको पता भी नहीं है कि आपके साइज़ के हैं भी या फिर नहीं हैं, आपकी उस हिस्से के लिए सेफ़ हैं या फिर नहीं हैं, तो भी उनको बंद कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो हिस्सा है वो हल्का सा डैमेज हो जाता है, या फिर अंदर तक उसमें स्कारिंग हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें। ओके, तो भी ये सही रहेगा आपके लिए। तो आप इसके मसाज कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप रात को जब सोने के लिए जाते हैं तब आप मसाज कीजिए और रात भर इसको रहने दीजिए। ये क्या करता है, उस हिस्से के ऊपर अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करता है,
ओवर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हाइड्रेशन भी बना के रखता है। ठीक है, कभी कभी ड्राइनेस की वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है या फिर आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है ड्राइनेस की वजह से, तो उसको भी धीरे धीरे रिजोल्व करेगा। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ये तो आप घर पे ही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर ही हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, क्योंकि आप एक अगर अच्छी ब्रांड का अगर आप क्लोव ऑयल ले रहे हैं और अच्छा जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी सबकी स्किन अलग है, तो एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको लगता है ठीक है तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप स्टॉप कर सकते हैं और फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको कोई भी मेजर इन्फेक्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई घाव हो रखा है उस हिस्से पे, तो आपको क्लोव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हो सकता है आपके लिए सूटेबल ना हो, आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। और आप घर पे रह के क्या कर सकते हैं, रात भर उस हिस्से को आप खुला छोड़ सकते हैं, जो आपके आगे का हिस्सा है उसको खुला छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पे जब वो जो हिस्सा है जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे जो लेयरिंग जो हट गई थी वो वापस से बनने लग जाती है धीरे 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 धीरे। तो क्या होगा, वो जो हिस्सा है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव आपको फील नहीं होगा। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, इतनी आसान नहीं है कि आप उसको पूरी रात छोड़ सके, किसी किसी को अच्छा फील ही नहीं होता है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आदत डाल लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा। ओके, धीरे धीरे टाइम लगता है, बट इससे भी बहुत हद तक प्रॉब्लम सोल्व होती है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप रेशम बनाते हैं तो आप हो सके तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत तरीके के आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उससे भी फ़र्क पड़ता है, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और जब भी करने जाते हैं उससे पहले उस हिस्से को क्लीन कीजिए, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए, और करने के बाद भी उस हिस्से को अच्छे से वॉश करना है। सिर्फ पहुँचने से काम नहीं होगा, अच्छे से वॉश करना है, पेट ड्राई करना है। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन कम से कम पनपे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।